हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है नीट की तैयारी? आई होप आपको हमारी नीट की तैयारी सीरीज हेल्प कर रही होगी आपको रिवीजन में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में। तो मैं आपके साथ आज बेटा आपका सबसे केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट टॉपिक में से सबसे फेवरेट टॉपिक आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। टॉपिक क्या है बेटा? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर उठा के देखोगे ना, सिंपल वन स्टेप के वन स्टेप आपको रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट बताना है, रीजन बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है। तो एंड मोमेंट पे देखो, अब लास्ट के 5-6 दिन या लास्ट के जब हमारे पास कुछ दिन बचते हैं, तो आपको देखो दो तरीके होते हैं रिवाइज करने के। या तो आप अपने नोट्स नोट्स रिवाइज कर लो, आप अपने एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आपको लगता है आपने नोट्स पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी देख लिया है, तो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन से आपको रीजेंट रिएक्शन सब रिकॉल होंगी, क्विक रिकैप होगा आपको, क्वेश्चन कर लो आप। अच्छा, अगर मान लो इन केस आपको कोई ऑर्डर भूल रहा है, कोई रीजेंट भूल रहा है, कोई रिएक्शन भूल रही है, नोट से उठा के देख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म, हमें नॉट फॉर्म बताना है। Which of the following will not form when a mixture of calcium acetate and calcium formate is distilled? चलो अच्छा बता दो, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट कौन सी रिएक्शन थी, कौन सा पॉइंट था ये, कौन सी रिएक्शन थी एल्डिहाइड कीटोन के स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में आती है? यस, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट से हम एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। तो हमारे को ना एक कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर दिया है, और हमें बताना है अगर हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो क्या नहीं बनेगा। चलो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कैल्शियम एसीटेट। मान लो हमें पेपर में सिर्फ कैल्शियम एसीटेट दिया होता, तो कैल्शियम एसीटेट क्या होता है? हमने एसीटेट एसीटेट का एच हटाकर एसीटेट का एच हटाकर उस पर कैल्शियम लगा दिया, तो नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। ये देखो, एसीटेट का एच हटा के मैंने कैल्शियम लगा दिया। अगर हमारे को सिर्फ कैल्शियम एसीटेट दिया होता, कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बेटा जब किसी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाता है। ये लो, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, जो बचा वो आंसर है। क्या बचा? CH3COCH3 एसीटोन, CH3COCH3। तो अगर हमारे पास बीकर में सिर्फ कैल्शियम एसीटेट होता तो क्या बनता हमारे पास? एसीटोन। अच्छा, अब हमें दूसरा क्या दिया है? कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का एच हटाया हुआ है, फॉर्मिक एसिड का एच हटाया हुआ है, और फॉर्मिक एसिड का एच हटाकर हमने वहां क्या लगाया हुआ है? कैल्शियम लगाया हुआ है। ये लो, तो फॉर्मिक एसिड का एच हटा के मैंने कैल्शियम लगा दिया, नाम क्या हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट। अगर मेरे को बीकर में सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट होता तो क्या बनता? तो मैंने क्या बोला आपको, अगर हम किसी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो हमें क्या बाहर निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये लो, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, जो बचा वो आंसर है। क्या बचा? HC डबल बॉन्ड OH, HCHO, फॉर्मेल्डेहाइड। तो अगर हमारे पास अकेला कैल्शियम एसीटेट होता तो एसीटोन बनता, कैल्शियम फॉर्मेट होता फॉर्मेल्डेहाइड बनता। अब वो कह रहा है हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब ये दोनों हमने इकट्ठे डाले हुए हैं। तो बेटा अगर इकट्ठे डाले हुए हैं तो कैल्शियम एसीटेट का प्रोडक्ट भी बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट का प्रोडक्ट भी बनेगा, और दोनों की रिएक्शन से भी प्रोडक्ट बनेगा। अब दोनों की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो वो भी देखते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, क्या ये हमारे पास, मैं दोबारा लिख रहा हूं, कैल्शियम फॉर्मेट। ये हो गया बेटा हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों की रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो, प्लस, और ये लिख दिया मैंने कैल्शियम एसीटेट। तो कॉमन नेम की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पेपर में सोचना ना पड़े। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आप कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो आपने क्या बाहर निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो मेरे पास दो मॉलिक्यूल है कैल्शियम सॉल्ट के, तो दो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाएंगे। देखो कैसे बाहर जाएंगे, ये देखो कैसे बाहर जाएंगे। ये लो बेटा, दो कैल्शियम बाहर चले गए, दो कैल्शियम बाहर चले गए,
और यहाँ से CO2 प्लस OCO3, CO2 प्लस OCO3, 2 कैल्शियम और 2 CO3, 2 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, जो बचा वो आंसर है। तो हमारे पास क्या बचा, CH3CHO, CH3CHO, एसीटल्डेहाइड बना बेटा, 2 मोल्स ऑफ एसीटल्डेहाइड। तो अगर बीकर में सिर्फ कैल्शियम एसीटेट होता तो क्या बनता, एसीटोन। अगर कैल्शियम फॉर्मेट होता क्या बनता, फॉर्मेल्डेहाइड। और मिक्सचर है तो मिक्सचर में बेटा ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करेंगे, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एसीटल्डेहाइड भी बनेगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट फॉर्म, तो बेटा हमारे को एसीटोन भी बनेगा, इथेनॉल मतलब एसीटल्डेहाइड भी बनेगा, मिथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डेहाइड भी बनेगा। क्या नहीं बनेगा, प्रोपेनॉल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक हो गया। तो हमने क्या सीखा क्वेश्चन में, जब भी हम किसी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फॉर्मूला लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दो, जो बचा आंसर है। और लास्ट स्टेप में क्या पढ़ा, अगर 2 मॉलिक्यूल हो कैल्शियम सॉल्ट के तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर। ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ऐसे सीक्वेंस वाले पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं सीक्वेंस वाले, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, हमें ये ए बताना। अब आप मेरी बात सुनो, हमें क्या पता ए क्या है। आप ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है ना, सबसे आसान तरीका है करने का, आप सोचो मत, सोचो मत ए क्या होगा, ऑप्शन सॉल्व करने शुरू करो। अब देखो सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस। मैं फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आप ऑप्शन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं होता। सोचो मत, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो। लो, तो पहला ऑप्शन है CH3CH2CN। तो एक बार चेक कर लो क्या गिवन से इसका फार्मूला मैच करता है। हमारे पास 3 कार्बन है, 3 2 5, 5 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो फार्मूला मैच करता है। C3H5N से फार्मूला मैच करता है। हमें इसकी पहले क्या करनी है, पहले हमें करनी है हाइड्रोलिसिस। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो कार्बन होता है, कार्बन वाले पार्ट का क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और नाइट्रोजन वाले क्या पार्ट का क्या बनता है, अमोनिया। चलो, तो CH3 CH2, बेटा C अलग N अलग। जरा वापस बोल दो क्या बोला था मैंने, साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे C अलग N अलग, कार्बन वाले पार्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन वाले पार्ट का NH3। फिर देखो हमने उसमें डाला PCl5, वो कह रहा आगे हमने PCl5 डाला, PCl5। अब PCl5 क्या करता है, जहां पे OH होगा वहां पर OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, एसिड क्लोराइड बन गया। अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम इसमें क्या डालेंगे, डाई मिथाइल कैडमियम डालेंगे तो हमारा क्या बनना चाहिए, ब्यूटेनोन बनना चाहिए। अब बेटा ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड एसिड डेरिवेटिव होते हैं। एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एसिड डेरिवेटिव शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा कैडमियम मेटल है, कैडमियम पे पॉजिटिव होगा, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन पे नेगेटिव होगा। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया CH3 CH2 COCH3, ब्यूटेनोन बन गया, ब्यूटेनोन। तो देखो पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया हमारा। तो जब भी ऐसा सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हो ना, सीक्वेंस वाला, तो आप क्या करो, ऑप्शन सॉल्व करने शुरू करो। अच्छा देखो मैं तो आपको बोर्ड पे करके बता रहा हूँ, पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना आपने, पेपर में देखो कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन। सर पेपर में हमें साइनाइड दिया हुआ है, हमें इसकी हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, मन मन में बोलना शुरू करो, CH3 CH2 COOH। फिर PCl5 डाला, COOH का क्या बन जाएगा, COCl, CH3 CH2 COCl। बस यहीं से शुरू कर लो, ये लो यहाँ से लिख लो CH3 CH2 COCl।
डायरेक्ट यहाँ स्टेप पे आ जाओ यहाँ पे। फिर हम इसमें क्या किया, हमने डाई मिथाइल कैडमियम डाला, डाई मिथाइल कैडमियम। अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जब हम डाई अल्काइल कैडमियम डालते हैं तो Cl चला जाता है, उसकी जगह ये अल्काइल ग्रुप आ जाता है। क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 COCH3, CH3 CH2 COCH। 30 सेकंड लगे, पर देखो उसके लिए याद होना चाहिए, आपको टिप पे होना चाहिए, रिवीजन बढ़िया होनी चाहिए कि इसके ये डाला ये बनेगा, ये डाला ये बनेगा, ये डाला ये बनेगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, कई बार आपको मिलेगा क्वेश्चन, नहीं ऐसे ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा एल्डिहाइड की कीटोन की प्रिपरेशन में से। अच्छा देखो याद कैसे करना है, एल्काइन Hg+2 मतलब मरकरी, या मरकरी का कोई सॉल्ट डालेगा वो HgSO4 लिख देगा एरो पे, H पॉजिटिव वाटर, एल्काइन Hg+2 बोल दो, जरा सोच लो कौन सी रिएक्शन है। मैं आ रहा हूं, पॉइंट पे आता हूं, एल्काइन HgSO4 H पॉजिटिव वाटर, कौन सी रिएक्शन है, यस हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इंस्टेंट होना चाहिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में हम वाटर ऐड करने जा रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। रिएक्शन का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, रिएक्शन का नाम क्या है, यस कौन सा रिएक्शन है, कुचरोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कुचरोव रिएक्शन। तो एल्काइन, जब भी एल्काइन में Hg+2 मरकरी का HgSO4 मरकरी का सॉल्ट डालेंगे, एल्काइन में वाटर ऐड करना है, कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन है। चलो कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है, एल्काइन में हमें वाटर ऐड करनी है। वैसे तो बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। अब पंगा ये है, मार्कोनिकॉफ रूल तो लगा नहीं सकते इसमें, क्योंकि यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो आप परेशान मत हो, आप देखो क्या करो, आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। ये मेरे को एल्काइन दिया हुआ है, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो क्वेश्चन करना सीखो, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कि वाटर कैसे ऐड करना है, तो आपने सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार मैंने यहां H पॉजिटिव ऐड किया, यहां OH नेगेटिव, ऐसे ही बेटा रिवर्स भी कर लो, एक बार यहां H पॉजिटिव ऐड किया, यहां OH नेगेटिव, ठीक है। ये लो PH CH, एक पे H ऐड हो गया, एक पे OH, आपको प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एक तरफ मैंने H ऐड कर लिया, एक तरफ मैंने OH ऐड कर लिया। बेटा डबल बॉन्ड पे OH है, डबल बॉन्ड पे OH, डबल बॉन्ड पे OH कौन सी फॉर्म होती है, इनोल। ये अपनी मोर स्टेबल कीटो में कन्वर्ट होगा, तो दोनों को कीटो में कन्वर्ट करते हैं, PH। जब बेटा इस COH बॉन्ड का आप C डबल बॉन्ड O बनाओगे, इनोल का कीटो कैसे बनाते हैं, पाई बॉन्ड को नीचे ले आओ, H को साथ वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे ले जाओ, तो क्या बन गया, PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, या तो ये बनेगा कीटोन। चलो इसका बनाते हैं, इनोल का कीटो बनाते हैं। बेटा डबल बॉन्ड पे OH है, ये इनोल फॉर्म है, इसका कीटो कैसे बनाते हैं, पाई बॉन्ड को नीचे ले आओ और H को साथ वाली कार्बन पे ले जाओ, तो क्या बन गया बेटा, PH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक हो गया। तो बेटा कीटोन बन गया। अब इसमें देखो दो कीटोन बने, हमें बताना है भाई, हमें जब सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है हमें मेजर प्रोडक्ट बताना होता है। अब मेजर कैसे बताएं बेटा, जो ये वाला कीटोन है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, अगर C डबल बॉन्ड O बेंजीन पे लगा होगा तो रेजोनेंस में होगा, मोर स्टेबल है बेटा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट देख लो आप बेटा, कौन सा आंसर बनता है चारों ऑप्शन में से। देखो हमारे पास या तो आंसर 1 बनेगा या 2 बनेगा। बेटा एल्काइन Hg+2 कुचरोव रिएक्शन है, मुझे समझ में आ गया, फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन होगा, तो थर्ड और फोर्थ तो देखो आंसर है ही नहीं, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। ये देखो बोर्ड पर हमें अब पता है बेटा कीटोन बनेगा। अब कीटोन बेंजीन के साथ बनाना है या CH2 के साथ बनाना है, बेटा बेंजीन के साथ जो C डबल बॉन्ड है वो किस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में, स्टेबल। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन।
तो जो है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑर्गेनिक तो ऐसे चलती है, बट आपको याद आना चाहिए एल्काइन HgSO4, जरा बता दो कौन सी रिएक्शन है, एल्काइन में क्या ऐड होना है, कुछ रोव रिएक्शन है, एल्काइन में वाटर ऐड होना है और एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। अगर आपको ऑप्शन में दो, मान लो दो कीटोन दिए, जैसे ऑप्शन में दो कीटोन दिए, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, जो मेजर कौन सा होगा, जो मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल कैसे देखा मैंने, भाई जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। मान लो आपको रेजोनेंस, मान लो यहाँ तो चलो रेजोनेंस से डायरेक्ट आंसर बन गया। अच्छा एक और केस देख लेते हैं, मान लो आपके पास दो कीटोन ऐसे बनते, एक ये बनता और दूसरा कीटोन बनता ऐसा, अब बताओ दोनों में से मेजर कौन होगा। बेटा इस डबल बॉन्ड ऊपर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, इस डबल बॉन्ड ऊपर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। बेटा वो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा जिसपे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो पहले वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब भी आपको एल्काइन HgSO4 आपको समझ में आ गया, एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं मेनली कीटोन, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाओगे, या तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, अगर रेजोनेंस ना हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेना। तो कई बार देखो ऑप्शन आपको डायरेक्ट बता रही थी कि ये वाला आंसर है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पेपर का क्वेश्चन है। वैसे जो ये अगर आप चेक करोगे एल्डिहाइड कीटोन में तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा ये सीक्वेंस ना, एनसीईआरटी में मिलेगा, ढूंढना मार्क लगाना उस पर। देखो लिखा है आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, हमें बताना है ये एक्स बताना। अब देखो मान लो आपको ये याद नहीं आ रहा कि क्लोरीन और एच न्यू लाइट क्या करता है, मान लो आपको लेटर से याद नहीं आ रहा, तो देखो पेपर में आपको एक और तरीका दिया है, हमें ऐसा एक्स चाहिए जिसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाए, एल्डेहाइड बन जाए, बेंजल्डेहाइड बन जाए। तो मान लो आपको ये वाला स्टेप लेटर से याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप चारों ऑप्शन सॉल्व करोगे, जिस ऑप्शन की हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डेहाइड एल्डेहाइड बन जाएगा वो आंसर है। तो क्वेश्चन करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। अच्छा पहले मैं आपको यहीं से करके दिखाता हूं कि भाई मान लेते हैं लेट से हमारा जो एक्स है वो फर्स्ट ऑप्शन है, तो बेटा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो जहां जहां Cl होगा वहां वहां OH आएगा। बेटा ये तो बेंजाइल अल्कोहल बना, हमें तो बेंजल्डेहाइड बनाना है, लो आंसर है, ये है ही नहीं हमारा आंसर। सेकंड ऑप्शन, अगर हम सेकंड ऑप्शन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा जहां जहां Cl है वहां वहां आ गया OH, 2 Cl थे 2 OH आ गए। अब आप मुझे बताओ सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल और अनस्टेबल, फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते हम, ये फाइनल प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो अगर सेम कार्बन पे 2 OH हो, दे कंडेंस टू फॉर्म वाटर, लो बेटा इनसे वाटर बाहर निकाला, क्या बना, बेंजीन पे CHO, लो बेंजल्डेहाइड बन गया। मुझे समझ में आ गया, मेरा आंसर सेकंड ऑप्शन। देखो हमने पिछला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, मान लो बहुत ज्यादा रिएक्शन का आपको याद नहीं आ रहा कोई पॉइंट, तो ऑप्शन से भी आंसर वर्कआउट हो सकता है, तो हमारा आंसर सेकंड हो गया। चलो पहला स्टेप भी कवर कर लेते हैं, पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, तो पहला स्टेप मैं आपको अलग से लिख के बताता हूं। देखो बेटा ये टॉल्विन हो गया, क्लोरीन एरो पे लाइट लिखा हो, बेटा एरो पर हाई टेम्परेचर हो, लाइट हाई टेम्परेचर, क्लोरीन लाइट हाई टेम्परेचर, बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, लाइट और हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का। बेटा वहां से H जाएगा, वहां Cl आएगा जहां पे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से H जाना फेवरेबल है। क्यों बेटा, बिकॉज अगर बेंजाइलिक कार्बन से H जाएगा तो बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा, जो लेस स्टेबल होता है या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होता है। तो बेटा हम यहां से H हटा के, बेंजाइलिक कार्बन से H हटा के Cl लगाएंगे। अब या तो ये पॉसिबिलिटी थी, पहला प्रोडक्ट ये बना, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में था, ये फर्स्ट ऑप्शन में,
बट हमारा आंसर ये है नहीं। क्यों? बिकॉज इसकी हाइड्रोलिसिस से बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। या बेटा अगर इसकी फर्दर हेलोजिनेशन हो जाए, क्लोरीन लाइट हाई टेम्परेचर, इसकी फर्दर हेलोजिनेशन हो जाए तो एक और H चला जाएगा और इसकी जगह एक और Cl आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा सेकंड ऑप्शन था, इसकी हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डेहाइड बना। पर बेटा थर्ड ऑप्शन भी बन सकता है आंसर। देखो थर्ड ऑप्शन हेलोजिनेशन से, अगर सिर्फ हेलोजिनेशन पूछता वो, क्लोरीन लाइट और हाई टेम्परेचर, तो बेटा बचा हुआ बेंजाइलिक कार्बन का H भी चला जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा? Cl। तो बेटा क्लोरीन लाइट हाई टेम्परेचर कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वहां से जाएगा जहां बनने वाला फ्री रेडिकल क्या होगा? स्टेबल। सर बेंजाइलिक कार्बन से जाएगा, क्यों भाई? बिकॉज बेंजाइलिक कार्बन पर बेंजाइल फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। बेटा एक H भी जा सकता है, बेंजाइल क्लोराइड भी बन सकता है, 2H भी जा सकते हैं, बेंजो क्लोराइड भी बन सकता है, और 3H भी जा सकते हैं। तीनों H चले गए, देखो तीनों H चले गए, बेंजो क्लोराइड भी बन सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर? बेटा वो ऑप्शन से बना लिया हमने। चल आगे चलते हैं। तो हमने क्या सुना बेटा? क्लोरीन क्लोरीन हो मतलब हेलोजन हो, लाइट हाई टेम्परेचर, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, वहां से जाएगा जहां बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। देखो बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, बट आपको याद होना चाहिए, रिएक्शन याद होनी चाहिए। अच्छा ये डालने से ये होगा, ये डालने से ये होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डेहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेटा लिखा है रिएक्शन बाय विच बेंजल्डेहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मतलब हमें बताना है वो कौन सी रिएक्शन है जिससे बेंजल्डेहाइड नहीं बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो ये पहला पॉइंट है हमारा, देखो लिखा है टॉल्वीन, हमारे को लिखा है टॉल्वीन CrO2Cl2CH2। बेटा ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। CrO2Cl2 क्या होता है? CrO2Cl2 ये होता है बेटा क्रोमाइल क्लोराइड, ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड। हमें बताना है बेंजल्डेहाइड किससे नहीं बनेगा? बेंजल्डेहाइड तो टॉल्वीन CrO2Cl2 क्या होगा? क्रोमाइल क्लोराइड। तो टॉल्वीन क्रोमाइल क्लोराइड बेटा कौन सी रिएक्शन हो गई? इटार्ड रिएक्शन हो गई। लो जरा थोड़ा सा समझते हैं इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, पेपर के लिए। देखो ये हुआ टॉल्वीन, अब इसमें हमें क्या डाला है? क्रोमाइल क्लोराइड। अब बेटा इटार्ड रिएक्शन में ना बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, बीच में ना एक इंटरमीडिएट भी बनता है। वो इंटरमीडिएट जो है ना, वो हमारा पेपर में वो इंटरमीडिएट भी पूछ चुका है। अब कई लोग ना रिएक्शन को रट्टा लगा लेते हैं, रिएक्शन को थोड़ा सा देखो याद तो करना होता है बट समझ के। अब कई लोग क्या रट्टा लगा लेते हैं कि सर टॉल्वीन क्रोमाइल क्लोराइड, सर ये तो इटार्ड रिएक्शन है, आपने पढ़ाया था CH3CHO में कन्वर्ट होता है। तो अगर CH3CHO में कन्वर्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? बेंजल्डेहाइड। यहां तो आंसर आ गया, लेकिन 2-3 साल पहले उसने पेपर में क्वेश्चन पूछा कि इटार्ड रिएक्शन में यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बताओ। फिर जो लोग रिएक्शन को रट्टा लगाते हैं वो फंस जाते हैं। तो थोड़ा समझ के याद करना है। लो मैं समझाता हूं कैसे इंटरमीडिएट लर्न करना है। देखो मैंने क्या किया, क्रोमाइल क्लोराइड को ना ब्रेक करके लिख लिया OCrOCl2। क्रोमाइल क्लोराइड को थोड़ा ब्रेक करके लिख लिया मैंने OCrOCl2। अब बेटा अगर आपको इंटरमीडिएट ध्यान रखना है तो क्या करोगे आप? आपने CH3 से 2H हटाए, यहां से 2H हटाए, एक H इस ऊपर वाले O पर और एक H इस नीचे वाले O पर, और ये दोनों मॉलिक्यूल आप यहां जोड़ दो बेटा, OCrOH Cl2 OCrOH Cl2। अब बेटा ये इंटरमीडिएट को तो रट्टा नहीं लगा सकते। अब ये उन लोगों के लिए वार्निंग है जो ऑर्गेनिक में रट्टे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कैसे याद करोगे इंटरमीडिएट? थोड़ा समझ के अच्छे से कि मैंने CrO2Cl2 को तोड़ के लिखा OCrOCl2 OCrOCl2,
एक H ऊपर वाले ऊपर, एक H नीचे वाले ऊपर, ये दोनों मोल यहां जोड़ दिए। अब बेटा इटार्ड रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे, O पे नेगेटिव है, क्रोमियम पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव, क्रोमियम पे पॉजिटिव। तो बेटा जब हाइड्रोलिसिस होगी, ये ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा। O पर नेगेटिव है बेटा, O नेगेटिव पर वाटर का लग जाएगा H पॉजिटिव आके, O नेगेटिव पर वाटर का लग जाएगा H पॉजिटिव आके। साथ में क्या बना, पेपर में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। बेटा क्रोमियम पॉजिटिव है, उस पर वाटर का लग जाएगा OH, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, CrOH2ICl2। हमने पिछली रिएक्शन में क्या पढ़ा था, सेम कार्बन पे 2 OH हो तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए वाटर बाहर निकालते हैं, ये लो बेंजल्डेहाइड बन गया। क्या बन गया, बेंजल्डेहाइड। तो बेटा इटार्ड रिएक्शन से CH3 CHO में कन्वर्ट होता है, लर्न करना है पर समझ के, डायरेक्ट रिएक्शन आ जाएगी तो टाइम बच जाएगा। तो जब भी हम टॉल्यूइन CrO2Cl2 होगा, कौन सी रिएक्शन होगी जरा बता दो, इटार्ड रिएक्शन। CH3 किस में कन्वर्ट होगा, CHO में। चल याद कर लिया, बट इंटरमीडिएट जरूर बना के देखना, रफ कॉपी में 2-4 साल पहले पेपर में पूछ चुका है वो ये इंटरमीडिएट। लो जरा आप सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बेटा। सेकंड में देखते हैं बेटा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। चलो आप बता दो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 ऐड हो रहा है, कौन सा कैटालिस्ट होता है ये होता है लिंडलार्स कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट है, लिंडलार्स कैटालिस्ट। अब बेटा लिंडलार्स कैटालिस्ट में जो एसिड क्लोराइड है वो रिड्यूस हो जाते हैं एल्डेहाइड में। ये लो, एक H कार्बन पे ऐड हुआ, एक HCl पे ऐड हुआ, प्लस HCl, एक H कार्बन पे ऐड हुआ, एक HCl पे। तो बेटा जो COCl है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिख के थोड़ी ना देखना आपने पेपर में, भाई लिंडलार्स कैटालिस्ट था, COCl CHO में कन्वर्ट होगा, तो अगर यहाँ पे COCl CHO में कन्वर्ट होगा, ये भी बेटा बेंजल्डेहाइड बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से भी बेंजल्डेहाइड बन गया। चलो अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। अच्छा थर्ड से पहले जरा फोर्थ की बात करते हैं। देखो बेटा लिखा है जिंक मरकरी HCl। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट मैं आपको, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन हो गया जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो वैसी आंसर पता चल रहा था। हमें क्या बता रहा था, कैन नॉट प्रिपेयर्ड, बेंजल्डेहाइड। बेटा जिंक मरकरी HCl, कौन सा जिंक मरकरी HCl कौन सी रिडक्शन होती है, ये होती है क्लीमेंसन रिडक्शन। बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डेहाइड कीटोन के लिए होती है। हमें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर तो वैसे ही नहीं आंसर हो सकता। अच्छा वैसे भी जो क्लीमेंसन रिडक्शन होती है उसमें जो एल्डेहाइड होता है या जो कीटोन होता है, एल्डेहाइड कीटोन, वो एल्केन में कन्वर्ट होता है, एल्केन में। तो फोर्थ ऑप्शन जिंक मरकरी HCl क्लीमेंसन रिडक्शन होती है, वो तो एल्डेहाइड कीटोन को रिड्यूस, एल्डेहाइड कीटोन को एल्केन में रिड्यूस करती है। हमें यहाँ क्या बनाना था, बेंजल्डेहाइड। तो हमारा तो आंसर वैसे ही बिना सॉल्व किए हमें पता था आंसर फोर्थ है। देखो ऑप्शन, ऑर्गेनिक में ऑप्शन कितनी हेल्प करती है हमें। तो फोर्थ हमें वैसे ही पता चल गया था आंसर। सर जिंक मरकरी HCl ये तो क्लीमेंसन होती है, ये तो एल्डेहाइड कीटोन को रिड्यूस करती है, एल्डेहाइड कीटोन बनाती नहीं है। आंसर हो गया फोर्थ। चलो अब जरा एक बार थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, लो बेटा, बेटा थर्ड ऑप्शन में हमें उसने दिया हुआ है बेंजीन। बेटा बेंजीन में HCl ऐड हो रहा है और एरो पे लिखा है AlCl3। अब बेंजीन में अकेला HCl, खाली HCl ऐड होता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है। तो HCl के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड होता है, बेंजीन HCl कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, बेंजीन HCl कार्बन मोनोऑक्साइड, गेटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन।
बेटा AlCl3 का क्या काम होता है? AlCl3 यहां से Cl नेगेटिव को ले जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? H पॉजिटिव। अब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड में ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का ये कार्बन नेगेटिव में ऐड होगा, ये हो गया बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। बेटा O पे पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, अनस्टेबल है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाएगा, स्टेबल। कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, बेटा कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा गेटरमैन कोच रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है HCO पॉजिटिव, HCO पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके लग जाएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे लगेगा तो वहां से H रिमूव हो जाएगा। तो मतलब गेटरमैन कोच रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। CHO पॉजिटिव बेंजीन पे लगेगा और वहां से बेटा H रिमूव हो जाएगा, वहां से क्या रिमूव हो जाएगा? H रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। लो बेटा बेंजीन पर CHO लग गया, बेंजल्डेहाइड बन गया। क्या बन गया? बेंजल्डेहाइड। लो तो देखो बहुत ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं थी सर, हमें बताना था कौन बेंजल्डेहाइड नहीं बनाएगा। टॉल्विन क्रोमाइल क्लोराइड रिटार्ड रिएक्शन, सर CH3 CHO में कन्वर्ट होगा, इससे तो बेंजल्डेहाइड बनेगा। सर एसिड क्लोराइड में लिंडार्स कैटालिस्ट डाला, कौन सी रिडक्शन है? ये हमने रिवाइज ही नहीं किया। कौन सी रिडक्शन होती है? जब एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं, रोजनमन रिडक्शन। एसिड क्लोराइड, देखो एक ही रिएक्शन में कितने सारे पॉइंट रिवाइज हो गए। एसिड क्लोराइड, लिंडार्स कैटालिस्ट, रोजनमन रिडक्शन, इससे भी एल्डेहाइड बनते हैं। COCl CHO में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डेहाइड, ये भी बेंजल्डेहाइड बनाएगा। तीसरा, बेंजीन में HCl कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो रहा है, AlCl3 के प्रेजेंस में गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन बेंजल्डेहाइड में कन्वर्ट होगा। ये तीनों आंसर है। चलो मान लो इन तीनों में से कुछ आपको एक पॉइंट नहीं आता, 2 पॉइंट नहीं आते, देखो कितना आंसर आसान था। जिंक मरकरी HCl क्लेमेंसन रिडक्शन होती है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करती है, एल्डिहाइड कीटोन बनाती नहीं, तो बाय डिफॉल्ट यही आंसर था। बिना ऑप्शन देखे पेपर में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने, क्या आपका वही एक ऑप्शन जो आपको पता है वही आंसर हो। चल लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रीजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, हमें बेटा बेंजीन को मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है? मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में। चल लो बेटा, तो अब वही सेम है बेटा, हमें क्या पता कैसे कन्वर्ट करना है, पेपर वाले ने बता रहा है वो आपको, आप उसके स्टेप्स जो आप वो आपको दे रहा है वो फॉलो करते जाओ। अब आप अपनी तरफ से मत सोचो कैसे कन्वर्ट होगा, वो टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन सॉल्व करने शुरू करो। देखो पहले ऑप्शन में क्या किया उसने? एसिटिक अनहाइड्राइड अनहाइड्रस AlCl3 डाला। कौन सी रिएक्शन होती है जरा सोचना, कौन सी रिएक्शन होती है? बेंजीन, ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बेंजीन एसिटिक एनहाइड्राइड, जितने में मैं लिख रहा हूं सोच लो उतने में AlCl3। हमने गेटरमैन कोच भी पढ़ा था, एक और पॉइंट आ गया, AlCl3 का क्या काम होता है? टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, जो कहां जाके लगता है? बेंजीन पर। बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा एसिटिक अनहाइड्राइड AlCl3, बेटा ये है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। बेटा बेंजीन पर एसिटाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे लग जाएगा। लो बेटा ये बन गया एसिटोफिनोन। क्या बन गया? एसिटोफिनोन। चल हमें क्या बनाना था? मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। फिर उसने क्या डाल दिया? HNO3 H2SO4। बेंजीन की रिएक्शन में अगर हम HNO3 H2SO4 डालते हैं, HNO3 H2SO4 कौन सा मिक्सचर होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या करता है ये? नाइट्रेशन। बेटा NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके लगेगा? बेंजीन पर।
अब बेटा बेंजीन पर कीटोन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके लगेगा वो इसका प्लस आर या माइनस आर डिसाइड करेगा। बेटा सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन माइनस आर के ऑर्डर में आते हैं, मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाके लग गया। लो बेटा एसिटोफिनोन के मेटा पे NO2 लग गया, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन गया। बाय चांस आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ गया कि सर एसिटिक अनहाइड्राइड अनहाइड्रस AlCl3 पहले एसिटाइलेशन हुई, फिर बेटा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लग गया। पर देखो क्वेश्चन में इतनी सी बातें हैं, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बाय चांस अगर पेपर में सेकंड ऑप्शन पहले दिया होता, ये दोनों ऑप्शन इंटरचेंज हो जाए, अब क्वेश्चन बढ़िया बनता है। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन भी सॉल्व करके बताता हूं। देखो सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है। सेकंड में पहले नाइट्रेशन हो रही है, फिर एसिटाइलेशन हो रही है, उल्टा है। देखो लो सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकंड में पहले वो नाइट्रेशन कर रहा है, नाइट्रोबेंजीन बना रहा है, फिर बेटा एसिटाइलेशन कर रहा है, एसिटाइलेशन। अब देखो 90% लोग जो पेपर में घबराए हुए हैं, परेशान हैं, घबराहट की हुई है, वो कहेंगे सर NO2 का भी तो माइनस आर होता है, एसिटाइल ग्रुप NO2 के मेटा पे आके लग जाएगा, तो बेटा ये भी तो फिर मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन गया। जो कॉन्शियस नहीं है पेपर में, जहाँ घबराहट की तरफ ज्यादा ध्यान है, पेपर की तरफ ध्यान कम है। लो तो बाय चांस ये वाला ऑप्शन फर्स्ट होता, हम तो इसको मार्क कराते। बट बेटा सेकंड ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन का जो सेकंड स्टेप है वो बेटा फिजिबल नहीं है। अब जरा बताओ क्यों फिजिबल नहीं है, बोलो सोचो क्यों फिजिबल नहीं है, बताओ जल्दी बताओ क्यों फिजिबल नहीं है। क्योंकि बेटा नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। मेनली हम ऑर्गेनिक में 5 कंपाउंड पढ़ते हैं, 5 जो फ्रीडल क्राफ्ट शो नहीं करते। कौन कौन से? एनिलीन, फिनोल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एनिलीन, फिनोल, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये 5 कंपाउंड है बेटा जिनमें अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट करें तो पुअर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट आती है, अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट नहीं बनता। इसलिए बेटा हमारा बेटर आंसर, अच्छा आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होती है, वो वही तब है जब आप केयरफुली यूज करोगे। अच्छा तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गया है। देखो इस वाली शीट पे 2 अच्छी बातें सीखने वाली। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पे प्लस आर वाला ग्रुप लगाओ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर, माइनस आर वाला लगाओ मैटर पर, और नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। देखो मैंने एक क्वेश्चन था मेरे पास, कितनी सारी बातें कवर हो रही है। तो ऑर्गेनिक सीखने का, करने का बेस्ट तरीका है मोर क्वेश्चन मोर क्वेश्चन मोर क्वेश्चन। चल आगे चलते हैं। देखो हमें बेटा लिखा है ये कोई रिएक्टेंट दिया है, उसमें डाइबाल H डाला और कहता है A बना, हमें बताना है A क्या होगा। चलो पहले तो हम ये रिकॉल कर लेते हैं डाइबाल H क्या होता है। बेटा डाइबाल H होता है डाई, मतलब डाई, IB क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। ये लो ये हो गया आइसो, और बेटा 4 कार्बन हो गए आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल। Al हो गया एल्यूमिनियम और H नेगेटिव हो गया हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबाल H। बेटा डाइबाल H क्या करता है? देखो ये हमारे पास साइनाइड है बेटा, डाइबाल H, इससे डाइबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बेटा इससे H नेगेटिव आएगा, H नेगेटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव है, तो H नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन N पर, बेटा N पे आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो इसीलिए सेकंड स्टेप में हम N पे आ गया नेगेटिव चार्ज,
तो हम साथ में वाटर इसलिए डालते हैं ताकि N नेगेटिव पर वाटर का लग जाए H पॉजिटिव। तो डाइबाल H बेसिकली क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, एक H कार्बन पे एक H नाइट्रोजन पे। बेटा क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमाइन। इमीन बोल लो, इमाइन बोल लो, एक ही बात है, इमाइन। आगे भी आएगा तो ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड सारे रिवाइज करने, C डबल बॉन्ड NH इमाइन। अब बेटा अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, मतलब इसमें वाटर डाल दें, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, C डबल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है बेटा, कार्बन पे O ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन पे H2। लो आंसर आ गया CHO प्लस NH3। तो बेटा डाइबाल H क्या करता है पेपर में, बेटा पेपर में ये सब करके देखोगे। डाइबाल H क्या करता है, साइनाइड को रिड्यूस करता है, साइनाइड को CHO में रिड्यूस करता है। तो आप आंसर ढूंढ लो। ये क्वेश्चन करने का फायदा होता है, क्वेश्चन से आपको रिवाइज हुआ, रिकॉल हुआ कि डाइबाल H साइनाइड को CHO में रिड्यूस करता है और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, साइनाइड रिड्यूस हो गया CHO में। अब डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, या तो आंसर फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। देखो ऑप्शन सॉल्व, जरूरत ही नहीं है आपको, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वर्ड नंबर 2, बेटा साइनाइड एल्डेहाइड में कन्वर्ट होता है, बिना पेन चलाए आंसर है। अच्छा अब पॉइंट ध्यान दे सुनना है बेटा, जो डाइबाल H, साइनाइड में डाइबाल H हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो रिएक्शन है, हमारा जो प्रोसेस है, वो एल्डेहाइड पे रुक जाए। देखो हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं डाला, इसीलिए नहीं डाला क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डेहाइड को फर्दर रिड्यूस कर देता है एल्कोहल में। तो डाइबाल H हम प्रेफर करते हैं टू रिड्यूस साइनाइड इनटू एल्डेहाइड। तो जब भी एरो पे डाइबाल H लिखा होगा क्या करोगे आप, साइनाइड को किस में कन्वर्ट करोगे, एल्डेहाइड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन से पता चला था आंसर फर्स्ट और थर्ड है। देखो लोग वैसे भी ऐसे ध्यान रख लेते हैं, सर डाइबाल H तो हमने एल्डेहाइड कीटोन के चैप्टर में पढ़ा था, एसिड का तो वैसे ही कोई काम नहीं है इसमें। चलो बेटा देखो अगेन एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। अब जब देखो, अब जैसे मैंने आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन में समझाया, कुछ चीजें तो बेटा बिना पेन चलाए हैं, टाइम बचाना है तो। बेटा COCl एसिड क्लोराइड, एरो पे जरा बता दो, पैलेडियम बैरियम सल्फेट H2, क्या बताया था मैंने, कौन सा कैटलिस्ट है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट ये भी क्या करता है, एसिड क्लोराइड को एल्डेहाइड में रिड्यूस करने के काम आता है, एसिड क्लोराइड को एल्डेहाइड में। तो देखो हमने डाइबाल H पढ़ा, वो साइनाइड को एल्डेहाइड में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन करके ही तो पता चलेगा, कहाँ का कंफ्यूजन वहां से तो निकलेगी। और अगर लिंडलार्स कैटालिस्ट हो, वो एसिड क्लोराइड को एल्डेहाइड में कन्वर्ट। दोनों हम इसलिए डालते हैं ताकि रिएक्शन एल्डेहाइड पे रुक जाए। अब बेटा हमने की ऑक्सीडेशन, जब एल्डेहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो COOH बनेगा। ये देखो फिर हमने इसमें कैल्शियम सॉल्ट डाला, तो मतलब यहां तक प्रोडक्ट क्या हो गया, C6H5COOH। कौन सा एसिड होता है, बेंजोइक एसिड। फिर हमने इसमें डाला कैल्शियम सॉल्ट, तो बेटा अगेन बेंजोइक एसिड अपने कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड अपने कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो, फिर देखो क्या लिखा है, ड्राई डिस्टिलेशन, हमने इसको हीट किया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, जब भी किसी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे क्या बाहर निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये लो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, जो बचा वो आंसर है, क्या बचा, C6H5, C डबल बॉन्ड हो C6H5। बेटा कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है कंपाउंड का, बेंजोफिनोन। क्या नाम है कंपाउंड का, बेंजोफिनोन। ये कौन सा आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। लो एक बार जरा क्विकली रिकैप करते हैं, एसिड क्लोराइड लिंडलार्स कैटालिस्ट क्या बनेगा, एल्डेहाइड।
एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होगी, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट डाला, बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बन गया। और जब भी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो नेट रिएक्शन में से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दो, एल्डिहाइड कीटोन जो बचेगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला आंसर होगा कौन सा? बेंजोफिनोन। कीटोन के दोनों तरफ बेंजीन है, ऐसे याद कर लो, कीटोन के दोनों तरफ बेंजीन है, बेंजोफिनोन। चलो आगे चलते हैं। लो बेटा, अब ये क्वेश्चन ना एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और हमारे पेपर का एक क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो पहले तो अब यही समझ लेते हैं, देखो मेरी बात सुन बेटा, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए बेटा पॉइंट नंबर 1, बिकॉज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पे नेगेटिव वाला अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं। वर्ड नंबर 2, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब आसान होगा? जब एल्डिहाइड कीटोन पर यहां छोटे ग्रुप लगे होंगे। छोटे ग्रुप मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। वर्ड नंबर 3, और बेटा प्रेफर्ड है अगर एल्डिहाइड कीटोन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EWG विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जितना इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? ला मैंने आपको ये बोला एल्डिहाइड कीटोन कौन सी, एक ही टाइप, मेनली एक ही टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। कहाँ फास्ट ऐड होगा? जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड पे रिएक्शन फास्ट होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। और अगर हमें प्रेफर करना हो तो हम, आप बताओ, हम ERG लगाएं EWG लगाएं? न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट करने के लिए, नेगेटिव वाले का अटैक फास्ट करने के लिए हमें क्या लगाने चाहिए? EWG। तो हमें बताना है बेटा इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। लो पूरा ऑर्डर ही बना लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। सेकंड है कीटोन, इसका नाम बताओ, सेकंड का नाम बताओ। बेंजीन पर एसिटाइल ग्रुप लगा है, नाम बोलो। एसिटोफिनोन, हमें पीछे पढ़ा था ना, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो बेटा 1 2 3 4 में सबसे स्लो हो गया 2। चलो 1 3 4 को कंपेयर करते हैं बेटा। 4 में देखो NO2 लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और थर्ड में बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। तो हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफाइल के अटैक को कौन फास्ट करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फोर्थ पे रिएक्शन सबसे फास्ट होगी 4। उसके बाद 1 आ गया, कोई ग्रुप नहीं लगा। उसके बाद 3 आ गया, ERG लगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और सबसे स्लो 2 पे। तो बेटा हमें बताना था, क्या बताना था हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन। ला तो एक बार शॉर्ट करा दो। एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पॉइंट नंबर 1, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। कुछ एग्जांपल भी देखते हैं अभी। पॉइंट नंबर 2, एल्डिहाइड कीटोन में कहाँ फास्ट होगा? एल्डिहाइड पे। पॉइंट नंबर 3, ERG EWG EWG। चारों में से एक ही ऑप्शन में EWG था और एल्डिहाइड था। चल आगे चलते हैं। मिनिमम पेन चलाना पड़ता है ऑर्गेनिक में, बट कंडीशन अप्लाइड है, वो स्टार लगा हुआ ऊपर। मेहनत थोड़ी करके जानी है, सिर्फ खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप थ्योरी पढ़ते जाओ, क्वेश्चन करने से रिकॉल होंगी चीजें। चलो बेटा लिखा है एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब बेटा कार्बोनिल कंपाउंड है तो या तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब वो HCN से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन।
जब भी एल्डिहाइड कीटोन में HCN ऐड होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब हमने उस साइनोहाइड्रिन की क्या की, हाइड्रोलिसिस, एक रेस्मिक मिक्सचर बना अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का। हमें बताना है कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप को रेस्मिक मिक्सचर पता हो, रेस्मिक मिक्सचर कब बनता है, जब कार्बन एसिमेट्रिक हो, कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे। देखो एसिटोफिनोन आंसर हो ही नहीं सकता। वैसे मैं अगर मान लो मुझे क्वेश्चन ना भी आता हो, वैसे ही बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है, चलो सॉल्व करते हैं, वैसे ही देखते हैं मतलब क्या आंसर नहीं होना चाहिए। बेटा डाई इथाइल कीटोन, कीटोन के दोनों तरफ इथाइल लगा है, दोनों दो ग्रुप सेम हो गए, कार्बन एसिमेट्रिक कहाँ से आएगा। फॉर्मेल्डेहाइड में कार्बन पे दोनों तरफ H लगा है, एसिमेट्रिक कार्बन कहाँ से आएगा। ऑप्शन ऑप्शन गजब की चीज होते हैं, आप यूज करना सीखो इनको। तो जैसे मैंने पढ़ा रेस्मिक, मुझे समझ में आया रेस्मिक में तो कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इन तीनों में तो कार्बन पे दो दो ग्रुप सेम है, एसिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, इट कांट बी द आंसर। बिना पेन चलाए लो देखते हैं। चलो एसिटल्डेहाइड, मैं आपको आंसर बना के बताता हूँ। CH3CHO, बेटा एसिटल्डेहाइड हो गया, उसमें बेटा ऐड हो रहा है HCN। देखो रिएक्शन कितनी आसान है, कार्बन पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, HCN में H पे पॉजिटिव होगा, CN पे नेगेटिव। वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, पॉजिटिव पार्ट लगेगा नेगेटिव पर, ये देखो पॉजिटिव पार्ट लगेगा नेगेटिव पर, नेगेटिव लगेगा पॉजिटिव पर। अच्छा अब ये लगता कैसे, देखो बेटा जो HCN होता है ना, ये वीक एसिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कम डिसोसिएट होता है, इससे साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल बहुत कम आता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ना इसमें बेस डालना पड़ता है रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। बेस क्या करेगा, यहां से H पॉजिटिव ले जाएगा, साइनाइड CN नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अच्छा बेस थोड़ा सा डालना है, कैटालिटिक अमाउंट बहुत सारा बेस ही डाल देना, क्योंकि OH नेगेटिव भी तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो भी कार्बन पॉजिटिव पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लग जाएगा। तो साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस चाहिए होता है। अब ये देखो, ये साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे आ गए, O पे क्या आ गया, नेगेटिव, यहां आके लग जाएगा H पॉजिटिव, तो कार्बन पे बेटा OH लग गया, O नेगेटिव मतलब O पे H लग गया, कार्बन पॉजिटिव पर आके लग गया CN, और ये H तो ऐसे ही पड़ा है। ये देखो ये एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो गई, मतलब हमारा प्रोडक्ट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डेक्स्ट्रोलिवो, पेयर ऑफ एनेंशियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अच्छा फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो फिर से रिवाइज हो रहा है, क्या बताया था मैंने आपको, जब हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C अलग N अलग, कार्बन वाले पार्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन वाले पार्ट का NH3। अब ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, COOH जिस कार्बन पे लगा ये अल्फा हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। वैसे इसका नाम क्या होता है, अल्फा, इसका नाम क्या होता है, देखो अगर इसका आप नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, यहाँ से ध्यान रख लेना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक को लैक्टिक बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया। ठीक है, आंसर 1 हो गया। पर देखो इतना कुछ बनाने के बाद आंसर 1 बनाया मैंने, नहीं तो बेटा डायरेक्ट था। और एस्पेरिक मिक्सचर सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन से आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बिकॉज वहाँ ग्रुप सेम लगे हैं, एसीटोन में 2 मिथाइल लगे हैं, डाई मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, फॉर्मेल्डेहाइड सेम ग्रुप लगे। चल आगे चलते हैं। अच्छा देखो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, जो एल्डेहाइड कीटोन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं,
ये उसका एग्जाम्पल हो गया। HCN एज ए न्यूक्लियो, HCN में साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो जब एल्डिहाइड कीटोन में HCN ऐड होगा, किसका एग्जाम्पल हो गया ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। ला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल। बेटा एल्डिहाइड कीटोन में एल्कोहल ऐड हो रहा है, एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ये भी किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। उसने हमें पूछा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। देखो वैसे तो कीटोन है, हमने अभी पीछे पढ़ा है एल्डिहाइड और कीटोन में से जो कीटोन होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफिकल्ट होती है। तो बेटा एसीटोन कीटोन है, कीटोन में अल्कोहल का एडिशन मुश्किल होगा। बट बेटा आसान मुश्किल वाली बात नहीं है ना। आप पेपर में ये मत सोचना पेपर में बैठ के कि यार सर ने तो बताया था कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मुश्किल होगी। उसने कहा आसान मुश्किल पूछी, उसने पूछा है, उसने कहा पूछा कि प्रोडक्ट अच्छे अमाउंट में बनना चाहिए। उसने तो हमें ये पूछा है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो अच्छे अमाउंट में बने खराब अमाउंट में बने, हमें क्या करना। चल प्रोडक्ट कैसे बनेगा लाओ वो समझते हैं। देखो ये हो गया एसीटोन। तो कई बार ना हमने जो पढ़ा है उसको हम रॉन्ग प्लेस पे अप्लाई करने लग जाते हैं कि आपने तो बताया था कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मुश्किल होती है, बहुत कम प्रोडक्ट बनता है। बेटा कम ज़्यादा से मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाना ही नहीं। उसने पूछा क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनाते हैं हम। चल बेटा ये लिखा है, उसने डाला इथेनॉल और साथ में HCl डाला एज अ कैटालिस्ट। अगेन सेम बेटा क्या बताया था मैंने आपको कि एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेटा कार्बन पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है। एल्कोहल में O पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है। तो ये एल्कोहल का ये OR नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ऐड होगा, O नेगेटिव पे H पॉजिटिव आके लग जाएगा। बेटा वैसे देखो आप जैसे मर्जी ड्रामा करे जाओ, पिछले पिछले वाले पॉइंट में क्या बताया था? HCN में एडिशन में साइनाइड नेगेटिव कार्बन पे लगेगा, HO पे लगेगा। यहाँ पे CN की जगह OR आ गया, OR जाके लग रहा है C पे, H पॉजिटिव O पे। तो रिएक्शन में ऐसी कोई खास बात नहीं होती, थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, ये जरूर है। तो बेटा क्या बना हमारा? CH3 कार्बन पे बेटा OH लग गया, O पे मतलब H लग गया और कार्बन पे आके लग गया OR। बेटा एल्डिहाइड कीटोन में ये जो अल्कोहल ऐड हो रहा है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। बेटा एक्सेस लिखा है, एक्सेस ऑफ इथेनॉल। अब देखो इसमें एक और मोल इथेनॉल का ऐड होगा, एक और मोल। बेटा OH और H वाटर बाहर, जो बना वो आंसर है CH3 कार्बन पर एक और OC2H5 लग गया, एक और OC2H5 लग गया। तो क्या क्या बनाया आंसर आपने? बेटा ये हमें तो पूरा रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बताना था। CH3 ट्वाइस C और उस पर 2 इथॉक्सी ग्रुप लग गए। ठीक है मेरी बात। चलो अब मैं देखो हमेशा आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 मेथड समझाता हूं। अब इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कैसे सॉल्व करना था सुनो। बेटा एल्डिहाइड कीटोन में जब पहला मोल अल्कोहल ऐड होता है, फर्स्ट मोल, ये फर्स्ट मोल अल्कोहल ऐड हुआ, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ना इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर एल्डिहाइड हो, अगर ये एल्डिहाइड होता, या बोलते हैं हेमी कीटल अगर ये कीटोन होता। क्या पहचान होती है हेमी एसिटल हेमी कीटल की? सेम कार्बन पे OH लगा होगा और OH लगा होगा और OR। तो ये देखो सेम कार्बन पे OH लगा है, OR लगा है, ये हेमी कीटल है। फिर बेटा सेम कार्बन पे 2 OR लग गए, जेमिनल डाई एल्कोक्सी। OR 2 एल्कोक्सी लग गए ना सेम कार्बन पे, जेम डाई एल्कोक्सी। इसको बोलते हैं एसिटल और कीटल। तो जब एक मोल अल्कोहल ऐड होगा तो हेमी एसिटल हेमी कीटल बनेगा, कार्बन पे OH OR। अगर 2 मोल या एक्सेस लिखा होगा तो हेमी एसिटल हेमी कीटल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटल और कीटल में। सेम कार्बन पे 2 OR
अब देखो इसने एक्सेस लिखा हुआ था तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता था एल्डिहाइड कीटोन में जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल ऐड करोगे तो एसिटल कीटल बनेंगे। बेटा एक ही ऑप्शन था जिसमें एसिटल कीटल है, सेम कार्बन पे 2 OR OR। देखो थर्ड में तो है ही नहीं एसिटल कीटल, फोर्थ में है ही नहीं एसिटल कीटल। तो ऑर्गेनिक तो बेटा ऑप्शन से चलती है। बट ये आपको पता तो एल्डिहाइड कीटोन में जब अल्कोहल ऐड होगा तो एसिटल कीटल बनेंगे। वो क्वेश्चन से रिकॉल आएंगे, होंगी आपको सारी चीज़ें। देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, पर मैंने जानबूझ के पहले नहीं बोला कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर सॉल्व करूँगा, ऑप्शन से सॉल्व करूँगा। चल आगे चलते हैं। बेटा कहता है द रीजन विच कैन बी यूज फॉर द कन्वर्जन। अब ध्यान से देखो, कन्वर्जन हमें एक कन्वर्जन दी हुई है, हमें बताना है कौन सा रीजन यूज होगा। अब कन्वर्जन क्या है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ को हमने CH2 में कन्वर्ट करना है, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन को हमें सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें यहां से O हटा के H लगाने, मतलब रिडक्शन करनी है। अब देखो रिडक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ी है, जैसे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं, निकल H2 डालते हैं। वहां क्या होता है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ किस में रिड्यूस होता है, सी डबल बॉन्ड ओ अगर एल्डिहाइड कीटोन में, अगर एल्डिहाइड कीटोन में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालें, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालें, निकल H2 डालें, तो सी डबल बॉन्ड ओ किस में रिड्यूस होता है, CHOH में। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये सी डबल बॉन्डो को CH2 में रिड्यूस कर रहा है एल्केन में, तो सी डबल बॉन्डो को CH2 में एल्केन में रिड्यूस करने के बेटा 3 तरीके होते हैं। बेटा फास्फोरस HI डाल दो, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में रिड्यूस कर देगा। दूसरा तरीका हाइड्राजीन और बेस, ये कौन सी रिएक्शन होती है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी सी डबल बॉन्डो को CH2 में रिड्यूस करता है। तीसरा तरीका अभी पीछे आया था, हमारा आंसर भी था उस क्वेश्चन में, जिंक मरकरी LCl, कौन सी रिडक्शन होती है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी सी डबल बॉन्डो को किस में रिड्यूस करती है, CH2 में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी। चल आंसर पे मत जाओ, देखो इसमें भी कौन सा पेन चलाने की ज़्यादा जरूरत है ऑर्गेनिक में, तो 30 सेकंड का क्वेश्चन था। बट बेटा अब काम की बात सुनो, अगर हमें एल्डिहाइड कीटोन की हमने 2 तरह की रिडक्शन पढ़ी है मेनली, एक एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करना पड़ा था। ये अगर एल्डिहाइड कीटोन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दें, निकल H2 डाल दें तो अल्कोहल बनता है। फिर दूसरी तरह की रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में, फास्फोरस HI, क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, ये तीनों एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा ये सब बातें क्वेश्चन देख के रिकॉल होंगे कि अल्कोहल में रिडक्शन है या एल्केन। चल आगे चलते हैं बेटा, लाओ बेटा लाओ जरा हमारा देखो नीट 2023 का क्वेश्चन है, बड़ा लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, और देखते कितने सेकंड का क्वेश्चन है। चलो पहले ये बताओ, अमोनिकल AgNO3, अमोनिकल AgNO3 कौन सा कैटलिस्ट होता है, अमोनिकल कौन सा रीजेंट होता है अमोनिकल AgNO3, ये होता है टोलन्स रीजेंट। अमोनिकल AgNO3 बेटा ये हो गया टोलन्स रीजेंट, कौन सा रीजेंट हो गया, टोलन्स रीजेंट, AgNH3 ट्वाइस OH, अमोनिकल AgNO3 टोलन्स रीजेंट। बेटा एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है, सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। टोलन्स रीजेंट सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। CHO को अगर इसमें हम टोलन्स रीजेंट डालेंगे तो CHO ऑक्सीडाइज होगा COO नेगेटिव में। चलो अब एक बार दोबारा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, दोबारा करते हैं। देखो उसने हमें एक कंपाउंड दिया, टोलन्स रीजेंट दिया, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब मैं क्वेश्चन जब शुरू करूंगा, AgNH3 ट्वाइस OH, सर ये टोलन्स रीजेंट है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। बेटा ये कीटोन हो गया, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, ये एल्डिहाइड होगा, ये रिएक्ट करेगा। ऑप्शन ढूंढते हैं बेटा, बेटा कीटोन पे नो रिएक्शन, एल्डिहाइड COO नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड पे नो रिएक्शन, सॉरी
कीटोन पे नो रिएक्शन, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा COO नेगेटिव में। तो बेटा देखो ऑप्शन देख के आंसर बन रहा है। देखो सेकंड ऑप्शन में कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस हुआ है, ये तो हमने पीछे पढ़ा है, वो तो रिडक्शन में होता है। देखो थर्ड ऑप्शन में इसने कीटोन को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया, एल्डिहाइड को भी, ये तो रिडक्शन में होता है। फोर्थ ऑप्शन में कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस किया, ये तो रिडक्शन में होता है। जबकि टोलेंस रीजन तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन किसकी, एल्डिहाइड की। तो सर सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, एक ही ऑप्शन में एल्डिहाइड रिएक्ट किया हुआ, फर्स्ट आंसर होगा, कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेटा उसके लिए देखो आपको याद होना चाहिए ना, AgNH3 ट्वाइस OH, अमोनिकल AgNO3 टोलेंस रीजेंट होता है। चल आगे चलते हैं। लो ऐसा ही एक और क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट। बेटा कहता है एसिटल्डेहाइड CH3CH और ये फिनाइल एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड फिनाइल एसिटल्डेहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो देखो जब भी आपने एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग्विश हो ना, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट हो, पहले चेक करो हमें एल्डिहाइड कीटोन दिया है, दोनों एल्डिहाइड दिए हैं, दोनों कीटोन दिए हैं। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में दोनों एल्डिहाइड दिए, मैंने चेक किया दोनों एलिफेटिक है या दोनों एरोमेटिक है। बेटा ये भी एलिफेटिक है, अल्काइल ग्रुप पे लगा है एलिफेटिक, और ये भी CHO बेटा अल्काइल ग्रुप पे लगा है, बेंजीन पे तो नहीं लगा। अगर बेंजीन पे लगा होता तो एरोमेटिक होता, ये भी एलिफेटिक है। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड का दो कीटोन का डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन हो, पहले चेक करो वो एल्डिहाइड कीटोन है। अगर दोनों एल्डिहाइड दोनों कीटोन है तो वो कौन से हैं, तो सर दोनों एलिफेटिक है। तो बेटा टोलेंस से तो टेस्ट नहीं होगा, बिकॉज टोलेंस तो दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। बेटा फेलिंग से तो टेस्ट नहीं होगा, फेलिंग तो दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। फेलिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड पे रिएक्ट करता है। हाँ अगर एक एलिफेटिक होता है एक एरोमेटिक, तो जो फेलिंग सोल्यूशन है वो एल्डिहाइड से रिएक्ट कर जाता, एरोमेटिक से ना करता। बेटा सेम काम बेनेडिक्ट करता है, बेनेडिक्ट भी एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज कर देता है, एरोमेटिक को नहीं कर पाता। तो बेटा हमारे पास एक ही आंसर बना, कौन सा ऑप्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो वाले ग्रुप देते हैं बेटा जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O होता है। अगर इसमें मैं बेस और आयोडीन डाल दूं, आयोडोफॉर्म टेस्ट में बेस और आयोडीन डाल दूं, तो बेटा ये जो एंड वाला CH3 है ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म में, येलो पीपीटी, और साथ वाला जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाए, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO नेगेटिव। तो बेटा ये भी एलिफेटिक था, ये भी एलिफेटिक। टोलन सारे एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। बेटा फेलिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों से रिएक्ट करेगा, बेनेडिक्ट दोनों एलिफेटिक है दोनों से रिएक्ट करेगा। आयोडोफॉर्म दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ कौन देगा, CH3CHO, बिकॉज उसके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। आगे बात समझ में, तो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हम टोलेंस डालते हैं तो एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, कीटोन नहीं करेंगे। फेलिंग और बेनेडिक्ट में एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नहीं करते। ठीक होगी बात, चल आगे चलते हैं। बेटा लिखा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद एन अमीन इन एसिडिक मीडियम। बेटा एसिडिक मीडियम कैटालिस्ट का काम करता है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में एसिडिक मीडियम कैटालिस्ट का काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फास्ट कर देता है। चलो बेटा हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है इमाइन, चलो सारे ऑप्शन समझते हैं हम। देखो अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को अमाइन, ये बेटा मैंने लिखा कोई प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट कराएं, बेटा एल्डिहाइड कीटोन जब भी किसी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं, जब भी किसी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं, तो देखो दो बातें हैं। अमोनिया डेरिवेटिव, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब हो गया
अमोनिया का H हटा के हमने यहाँ कोई ग्रुप G लगा दिया, जैसे मेरे केस में G की जगह यहाँ पे R है। तो पहली बात तो बेटा रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन, मतलब ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा एडिशन, और नेट रिएक्शन में वाटर बाहर चला जाएगा फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो एल्डिहाइड कीटोन जब भी किसी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन फॉलो विच मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन। बेटा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और वाटर बाहर चला जाएगा। लो बेटा हमारा आंसर आ गया C डबल बॉन्ड NR। ठीक है बात। अभी देखो हमने क्या कहते हैं पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था C डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं हम ई माइन। अब सारे रिवाइज करा रहा हूँ। C डबल बॉन्ड NH ई माइन, बेटा H की जगह R आ गया, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। तो एल्डिहाइड कीटोन जब, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना आती है, तो याद है हमें एल्डिहाइड कीटोन प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करते हैं, शिफ्ट बेस बनता है बेटा। अब लेकिन एक बार सारे ऑप्शंस अब ये रिकॉल करते हैं बेटा। जब एल्डिहाइड कीटोन जब प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करेंगे तो C डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। यहां से शुरू करते हैं बात। C डबल बॉन्ड NH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ई माइन। बेटा H की जगह R आ गया, इसको बोल दिया शिफ्ट बेस। ऑक्साइम क्या होता है बेटा, H की जगह क्या आ गया OH, इमाइन शिफ्ट बेस ऑक्साइम। और हाइड्राजोन क्या होता है बेटा, हाइड्राजोन OH की जगह NH2 आ गया। ठीक है, सारे रिलेटेड है ना। तो एक ही बार में सारे रिवाइज कर लो। C डबल बॉन्ड NH इमाइन, H की जगह R शिफ्ट बेस, OH ऑक्साइम, NH2 हाइड्राजोन। मान लो ये आगे H की जगह, ये H की जगह फर्दर फिनाइल लगा होता, फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये सब बेटा अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन से बनते हैं, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन से क्या फॉलो होता है बेटा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, नेट रिएक्शन में वाटर बाहर। चल आगे चलते हैं। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन आल्डोल कंडेंसेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल पेपर के लिए। देखो जब बिल्कुल जब पेपर एंडिंग डेज होते हैं पेपर के, तो हर चैप्टर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें आल्डोल कैनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वाले डेज में ये दोबारा रिवाइज करने होते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि फाइनल पेपर में बड़ी बार इनमें क्वेश्चन आता है। चलो बेटा आल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा समझ लेते हैं, आल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, फिर प्रोडक्ट बाद में देखते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, आल्डोल मतलब एक एल्डिहाइड होगा और एक एल्कोहल होगा। किसको बोलते हैं आल्डोल बेटा, आल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। आल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो जैसे ही मैंने पेपर में देखा, मेरे को एक एल्डिहाइड कीटोन आया बेटा, एल्डिहाइड कीटोन जिस कार्बन पे लगे हैं वो अल्फा कार्बन हो गया, और उस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और बेटा एरो पर बेस लिखा है, बेटा एरो पे बेस लिखा है, तो क्या हो गया, ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एरो पर बेस लिखा है। कंफर्म ये आल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। अब बेटा पेपर में एक मॉलिक्यूल दिया है, ऐसा ही एक और ले लेते हैं हम, पर ध्यान रखना जैसा पेपर में मॉलिक्यूल दिया है इसके सामने वैसा ही एक और लिखना है। पर जब आप दूसरा मॉलिक्यूल लिखोगे ना, तो पहले के C डबल बॉन्ड O के सामने दूसरे का अल्फा कार्बन। बेटा ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो क्या बोला मैंने आपको, जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन आया, एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एरो पे बेस लिखा है, कंफर्म आल्डोल कंडेंसेशन है।
पेपर में एक मॉलिक्यूल दिया होगा, ऐसा ही एक और ले लेंगे और बेटा ध्यान रखना है जब दूसरा मॉलिक्यूल लिखोगे पहले के C डबल बॉन्ड O के सामने दूसरे का अल्फा कार्बन। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है बेटा, ये जो अल्फा कार्बन है हमने क्या किया था, पहले के C डबल बॉन्ड O के सामने दूसरे का अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का HO पे और दोनों कार्बन आपस में जोड़ देने। लो हमारा आंसर आ गया। तो C डबल बॉन्ड O पर बेटा O पे लग गया H आके, यहां से बेटा H चला गया, अल्फा कार्बन से H चला गया। उसने पूछा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन aldol कंडेंसेशन, है ना, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन aldol कंडेंसेशन। तो बेटा इसको हम बोलते हैं aldol। देखो ये एल्डेहाइड या तो एल्डेहाइड कीटोन होगा और ये अल्कोहल होगा, तो ये हो गया aldol, इसको बोलते हैं aldol। तो aldol बेसिकली, aldol क्या हुए, aldol बेसिकली हुए बेटा सी, ये एल्डेहाइड कीटोन जिस कार्बन पे लगा ये अल्फा हो गया, साथ वाला बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो aldol क्या होते हैं, aldol होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब कंडेंसेशन में क्या होगा बेटा, हम क्या करेंगे, इसमें H पॉजिटिव डाल के हीट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वाटर बाहर चला जाएगा, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब वाटर कैसे बाहर निकालना है, देखो OH तो यहीं से जाएगा, H हमेशा आपने इस कार्बन से निकालना है। सर क्यों बेटा, वो इसलिए ताकि डबल बॉन्ड यहां बने, डबल सिंगल डबल बनने वाला डबल बॉन्ड हाईली स्टेबल हो ड्यू टू रेजोनेंस। लो मैं आपको प्रोडक्ट पूरा बना के बताता हूं। तो बेटा पहले बना हमारा aldol, फिर कंडेंसेशन में OH और H यहां से निकाला। सर क्यों, ताकि बेटा जो बनने वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, डबल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ये aldol कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हो गया। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो जिस कार्बन पे लगा वो अल्फा, ये बीटा। बेटा अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज डबल बॉन्ड है, एल्डेहाइड और कीटोन। अगर यहां एल्डेहाइड होगा तो एल्डेहाइड बोल देंगे, कीटोन होगा तो कीटोन। तो aldol क्या है, ये aldol है, यहां तक ये aldol है, और आगे वाटर बाहर निकाला वो कंडेंसेशन हो गई। तो aldol क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और जब वाटर बाहर निकाल दिया कंडेंसेशन होगी तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डेहाइड कीटोन। अब ढूंढ लेते हैं बेटा आंसर क्या होगा। तो बेटा देखो उसने ऑप्शन में लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गलत हो गया। यहां लिखा है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड कीटोन, अल्फा सी पता चल रहा है, गलत हो गया। अच्छा अब बेटा यहां लिखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, और यहां लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो उसने चारों ऑप्शन में जो हमें आंसर दिया है ना वो aldol वाला आंसर दिया है। तो आप मुझे बता दो फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन aldol। अच्छा नहीं तो अगर ये वाला ऑप्शन में ना होता तो क्या होता आंसर ऑप्शन में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डेहाइड कीटोन। ठीक है, तो एक बार जरा रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो aldol कंडेंसेशन कब होती है, aldol कंडेंसेशन तब होती है जब एल्डेहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हो, एरो पर बेस हो। वर्ड नंबर 2 जो मैंने आपको ट्रिक बताई, पहले के C डबल बॉन्ड के सामने दूसरे का अल्फा कार्बन, बेटा अल्फा कार्बन का HO पे जाएगा और दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगी, वो aldol बन गया, और हीट करके वाटर बाहर निकालोगे तो कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है बात, चल आगे चलते हैं। लो बेटा अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, देखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये हमें एसीटोन दिया है एल्डेहाइड कीटोन और एरो पर लिखा है बेस, एल्डेहाइड कीटोन एरो पर बेस लिखा है,
तो कन्फर्म है एल्डिहाइड कीटोन और बेस। ये कंडेंसेशन का क्वेश्चन है, कंडेंसेशन होनी है। अब कंडेंसेशन में क्या करते हैं, वाटर बाहर निकालते हैं, एक तरफ से H जाएगा एक तरफ से O। अब देखो इस क्वेश्चन में हम अगर मान लो हमारे को कुछ भी याद ना हो रहा हो, कहां से H निकाले कहां से O, तो बेटा इस कंपाउंड के पास तो O है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट है इससे तो H ही जाने हैं, तो यहां से H2 जाएंगे और यहां से O जाएगा, बाय डिफॉल्ट है, इसके पास O तो है नहीं, तो यहां से H2 जाएगा यहां से O। क्या बना हमारा प्रोडक्ट, ये लो CH3 ऑप्शन में ढूंढ लो अगर मिल जाए तो। ये लो बेटा एक ही आंसर है, मेजर प्रोडक्ट। पहले आंसर में आना सीखो, क्वेश्चन को देखे घबराहट नहीं करनी है पेपर में, यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, सर ने तो आर्डल कंडेंसेशन में बताया था दोनों एल्डिहाइड दोनों कीटोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन होता है। बेटा जब भी एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है, एरो पर बेस है, वो कंडेंसेशन है, नेट रिएक्शन में वाटर बाहर जाना है। अगर आपको इतनी सी बात भी पता थी ना तो आपका काम चल गया था। सर इसके पास तो O है नहीं, तो इससे H2 जाएंगे और इससे O जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में भी कोई पंगा नहीं है। अच्छा आप सुनो, इससे H क्यों गए, कहां से H जाते हैं? बेटा आल्डोल कंडेंसेशन में मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना होता है, मतलब वाटर बनाने के लिए जो H रिमूव करने हैं वो मोर एसिडिक होने चाहिए। साइक्लोपेंटाडाइन, बेटा साइक्लोपेंटाडाइन के ये जो H है ना, ये हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक। सर क्यों? बेटा अगर आप यहां से H पॉजिटिव निकाल दो, H पॉजिटिव जाने के बाद ये कौन सा आयन बना, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, डाइइनाइल। बेटा इसके पास 2 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरा सिस्टम रेजोनेंस में ये एरोमेटिक आयन है, और जो एरोमेटिक आयन होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, तो H यहां से जाना था। तो देखो अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है तो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई कंडेंसेशन में अगर दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हो तो H वहां से निकालने हैं जो H ज्यादा एसिडिक हो। बेटा पर देखो अगर आपको इतना कुछ पेपर में नहीं ध्यान आ रहा है तो सिंपल, एल्डिहाइड कीटोन बेस, सर कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन में H2O वाटर बाहर जाता है, सर इसके पास O तो है नहीं, तो यहाँ से H2 जाएंगे यहाँ से O। पर मैंने आपको ये तो देखो पेपर में क्वेश्चन करने का तरीका होगा, बट मैंने बता दिया वहां से H जाएगा जहां H मोर एसिडिक हो, और H ज्यादा एसिडिक कहाँ होते हैं, जहां बनने वाला आयन हाईली स्टेबल हो, हाईली स्टेबल। साइक्लोपेंटाडाइन हाईली स्टेबल आयन है। आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो आप पढ़ी जाओ, कॉपी में जब भी आप पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे आल्डोल को, आपको लगेगा हर बार हमें आती है। क्वेश्चन करोगे बेटा, जहां क्वेश्चन में अटकोगे तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी आपको। चलो आगे चलते हैं। बेटा लिखा है ये, बेटा देखो ये कंडेंसेशन का टाइप हो गया। देखो ये कोई ये हमें ना एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेटा बेंजल्डेहाइड दिया हमें, बेंजल्डेहाइड। अब बेटा इस कार्बन यहाँ पे जहाँ CHO लगा है वहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये अनहाइड्राइड है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। बेटा एसिटिक एसिड का ही अनहाइड्राइड है, और एरो पर सॉल्ट भी एसिटिक एसिड का है, सोडियम एसीटेट। तो बेटा ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिड अनहाइड्राइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिस एसिड का अनहाइड्राइड है बेटा एरो पर उसी एसिड का सॉल्ट है, दिस कंडेंसेशन इज कॉल्ड परकिंस कंडेंसेशन। तो आल्डोल कंडेंसेशन में जनरली क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। परकिन कंडेंसेशन में क्या होगा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे,
दूसरा क्या होगा बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और बेटा अगर यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड है तो एरो पे जो सॉल्ट लिया, जो कॉन्जुगेट बेस लिया, वो भी एसिटिक एसिड का होगा। तो ये पहचान है परकिंस कंडेंसेशन, परकिंस रिएक्शन की। ठीक है। अच्छा चलो, एक है ये क्लेजन श्मिड है, ये भी हम रिवाइज करते हैं। पहले प्रोडक्ट कैसे बना वो सीखते हैं। तो बेटा हमारे पास ये बेंजल्डेहाइड था, ये था बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब भी कंडेंसेशन, अब ये तीसरा एग्जांपल हो गया, जब भी कंडेंसेशन होती है नेट रिएक्शन में क्या बाहर जाएगा, वाटर। नेट रिएक्शन में वाटर बाहर। बेटा यहां से H2 गया, यहां से O, बीच में आ गया डबल बॉन्ड। और बेटा फिर लास्ट परकिंस कंडेंसेशन में लास्ट स्टेप में क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। बेटा हाइड्रोलिसिस में कार्बन पॉजिटिव है और O नेगेटिव है। कार्बन पॉजिटिव पे आ जाएगा OH नेगेटिव, O नेगेटिव पे आ जाएगा H पॉजिटिव। तो PH CH डबल बॉन्ड CH CO OH। नाम बोलो इसका, प्रोडक्ट का नाम बताओ। अगर यहां CHO एल्डेहाइड होता तो इसको बोलते सिनाम एल्डेहाइड, और COOH है सिनामिक एसिड। क्या बोलेंगे, सिनामिक एसिड। तो हमारा परकिंस कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हो गया सिनामिक एसिड। देखो क्लेजन श्मिड, अब एक बार शॉर्ट में कंडेंसेशन रिवाइज करते हैं। देखो दो एल्डेहाइड हो, दो कीटोन हो, एक एल्डेहाइड हो, एक कीटोन हो, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो आल्डोल। अच्छा अगर मान लो दोनों जो दो रिएक्टेंट हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों में से एक रिएक्टेंट एरोमेटिक एल्डेहाइड कीटोन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान दे सुनना, एक एरोमेटिक एल्डेहाइड कीटोन है, दूसरे के पास, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा एल्डेहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको बोलते हैं क्लेजन श्मिड। एक एरोमेटिक एल्डेहाइड कीटोन, नो अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा एल्डेहाइड कीटोन एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं क्लेजन श्मिड। और क्लेजन श्मिड और परकिन में क्या फर्क है, परकिन में यहां एनहाइड्राइड होगा। तो साथ साथ जब तक रिलेट नहीं करोगे कंफ्यूजन बनी रहेगी। क्लेजन श्मिड में जो दूसरा होगा वो एल्डेहाइड कीटोन एस्टर, और परकिन में जो दूसरा होगा वो एनहाइड्राइड होगा। चल आगे चलते हैं। बेटा वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑन ट्रीटमेंट विद 50%, बेटा 50% का मतलब हो गया कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा बेस दिया है, yields द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। और बेटा ऑप्शन देख के लग रहा है या तो ये एल्डेहाइड है या कीटोन है। तो चलो आप मुझे बताओ, जो एल्डेहाइड कीटोन होते हैं, एल्डेहाइड कीटोन, उसमें वो कौन सी रिएक्शन होती है जब एल्कोहल और एसिड दोनों बनते हैं। मतलब एल्डेहाइड कीटोन, एल्डेहाइड या कीटोन, वो अपने एसिड में भी कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल में भी कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, वो होती है कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। और कैनिज़ारो रिएक्शन कौन शो करता है बेटा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे एल्डेहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेटा इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, बेटा इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। कीटोन नॉर्मली कैनिज़ारो शो नहीं करते, बिकॉज कैनिज़ारो में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल बनेगा और दूसरे का क्या बनेगा, एसिड। बेटा कीटोन ऑक्सीडाइज होना मुश्किल होते हैं, कीटोन का एसिड बनना मुश्किल होता है, तो नॉर्मली कीटोन ना कैनिज़ारो शो नहीं करते। बड़ा स्पेशल केस होता है तभी शो करते हैं, अदरवाइज शो नहीं करते। मेनली जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो एल्डेहाइड शो करते हैं, एक मॉलिक्यूल का एसिड बन जाता है, एक का अल्कोहल। वैसे भी चलो एनी हाउ इसके पास तो वैसे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे देख लो ये भी शो नहीं करेगा। कैनिज़ारो कौन शो करते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेटा एक ही आंसर हो गया, बेंजल्डेहाइड। अच्छा चलो रिएक्शन लिखते हैं। लो अब रिएक्शन में कुछ खास बात रिवाइज कर रहे हैं। बेटा हमें बेंजल्डेहाइड दिया है, देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एरो पर बेस लिखा है, कंफर्म ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। बेटा पेपर में एक मॉलिक्यूल दिया है
ऐसा ही हमने एक और ले लेना है। तो कैनिजारो रिएक्शन है बेटा, दोनों में से एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, CHO का बनेगा COO नेगेटिव, और दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी, एक H कार्बन पे एक HO पे, एल्कोहल बन गया, एक का एसिड एक का एल्कोहल। अच्छा, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? अगर सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। तो कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है, एसिड बन रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है, एल्कोहल बन रहा है। अब सीखने वाली बात, जब एल्कोहल बनता है ना, जो H कार्बन पे आके लगा, अब पेपर में बेटा, पेपर में ये सब करके नहीं देख सकते, वहां याद होना चाहिए आपको, अगर पेपर का ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए। जिस मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कार्बन पे H लगा वो दूसरे वाले के एल्डेहाइड से आता है, और जो अल्कोहल पे H लगा वो OH नेगेटिव से आता है, जो O पे H लगा। बेटा जिस मॉलिक्यूल का अल्कोहल बना, उसके कार्बन पे H कहाँ आएगा? दूसरे वाले के एल्डेहाइड से, और O पर H कहाँ आएगा बेटा? OH नेगेटिव से। अब मैं आपको ये बात, देखो सर, मैं आपको ये बात क्यों सिखा रहा हूँ? आप कहोगे सर H ही तो ऐड हो रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मान लो बेटा OH की जगह OD नेगेटिव दे दे, लो इतनी बातें, फंस गया क्वेश्चन। तो अगर H की जगह D दे दे तो आपको पता है कि O पर H की जगह D लगेगा आकर, तो जो H कार्बन पे लगा वो दूसरे के एल्डेहाइड से, जो H O पे लगा वो OH नेगेटिव से। एक और बात सुन लो, मान लो बेटा कैनिजारो रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हो। अब जब सेम थे फिर तो बड़ा आसान था, एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन। अगर अलग अलग हो तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, उसका हम बनाते हैं एसिड, उसका हम बनाएंगे एसिड, और दूसरे वाले का बनाएंगे एल्कोहल। तो अगर कैनिजारो रिएक्शन में दोनों एल्डेहाइड अलग अलग हो, क्रॉस कैनिजारो दियो, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जो एल्डेहाइड ज्यादा रिएक्टिव हो उसका बनेगा एसिड, दूसरे का बनेगा एल्कोहल। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होता? एल्डेहाइड कीटोन में से एल्डेहाइड, एलिफेटिक एरोमेटिक में से एलिफेटिक। मान लो दोनों एरोमेटिक एल्डेहाइड दिए हो, मान लो आपको दो एरोमेटिक दिए हो, दोनों एरोमेटिक एल्डेहाइड दिए हैं, पर बेटा एक पे लगा है EWG और एक पे लगा है ERG। अब बताओ, तो जिस पे EWG लगा, क्या पढ़ा था हमने, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसका बनाएंगे एसिड, दूसरे वाले का एल्कोहल। तो दोनों रिएक्टेंट अगर अलग अलग हो तो मोर रिएक्टिव वाले का एसिड। मोर रिएक्टिव कैसे देखोगे? एल्डेहाइड कीटोन में से एल्डेहाइड, एलिफेटिक एरोमेटिक में से एलिफेटिक, दोनों एलिफेटिक हो जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, दोनों एरोमेटिक हो जहां EWG लगा है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बस बेटा ये 3-4 पॉइंट्स अगर पता हो तो आपका कैनिजारो का क्वेश्चन पेपर में गलत हो ही नहीं सकता, इसके बाहर से क्वेश्चन आता ही नहीं, पेपर में आया ही नहीं आज तक। चल आगे चलते हैं। ला बेटा वो कह रहा है विच एसिड हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। अब बेटा के और पीके हमें क्या बताते हैं? ये हमें किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ बताते हैं बेटा, मतलब एसिड कितना वीक है कितना स्ट्रांग। बेटा अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका के ज्यादा होगा और पीके कम होगा। तो बेटा हमें लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीके बताना है, मतलब पीके कम बताना है, मतलब हमें बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा एसिड सबसे स्ट्रांग है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, लोएस्ट पीके मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब एसिड स्ट्रांग कैसे होते हैं बेटा? देखो बेंजोइक बेंजोइक बेंजोइक, बेटा टॉल्विक एसिड भी तो बेंजोइक ही होता है, टॉल्विक एसिड भी बेंजोइक ही तो होता है बेटा, उसके पैरा पे CH3 लगा है। ये सारे बेंजोइक है, यहाँ पैरा पे मिथॉक्सी लगा है, पैरा पे क्लोरो लगा है, पैरा पे अमाइनो लगा है, पैरा पे मिथाइल लगा है।
कैसे देखते हैं एसिड कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग? देखो बेटा COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कोई एसिड अपना H पॉजिटिव लूज करेगा, कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा? वो एसिड स्ट्रांग होगा बेटा, वो एसिड स्ट्रांग होगा जो H पॉजिटिव का रिलीज जिससे ज्यादा होगा, H पॉजिटिव का रिलीज इजी होगा। और H पॉजिटिव का रिलीज कब इजी होगा? जब H पॉजिटिव जाने के बाद बनने वाला आयन स्टेबल होगा, वो एसिड स्ट्रांग होगा, वो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा, उसका Ka ज्यादा होगा, उसका pKa कम होगा, जिससे H पॉजिटिव जाने के बाद बनने वाला आयन स्टेबल होगा। अब आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? हमने देखो केमिकल बॉन्डिंग में, रेजोनेंस में क्या पढ़ा है? वो आयन स्टेबल होता है जिसपे फॉर्मल चार्ज कम होता है। अब बेटा H पॉजिटिव जाने के बाद ये देखो मेरे पास नेगेटिव आयन बन रहा है, नेगेटिव आयन। मुझे इसको स्टेबल करना है, स्टेबल करना है तो इस पे नेगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज कम करना पड़ेगा। और नेगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज कम करने के लिए इस पे कौन से ग्रुप लगाने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लें, इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर दें और आयन को क्या कर दें? स्टेबल। तो बेटा वो एसिड स्ट्रांग होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, बनने वाला आयन स्टेबल। तो बेटा मेरी बात सुनो, पेपर में इतना कुछ आयन बना के थोड़ी ना देखोगे, सिंपल है बेटा। जहां पे EWG होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप कितने सारे क्वेश्चन है जो हमने EWG से किए आज बेटा, वहां EWG होगा, वो बनने वाले आयन को स्टेबल कर देंगे, एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देंगे। और जो ERG होगा, मान लो बेटा यहाँ पे ERG लगा होता तो इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव को बढ़ा देता, आयन अनस्टेबल। और अगर आयन अनस्टेबल होगा तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा, H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो एसिड वीक हो जाएगा। तो बेटा ERG क्या करता है? ERG एसिडिक करेक्टर को कम कर देता है। आपको ये देखना है ऑप्शन में। तो बेटा मिथॉक्सी, इसका तो प्लस R होता है, ये तो ERG है। अमाइनो, इसका भी प्लस R होता है, ERG। मिथाइल का भी प्लस R होता है, ERG। बेटा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका माइनस I स्ट्रांग होता है, ये EWG है, ये एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएंगे। तो जब भी एसिडिक करेक्टर का क्वेश्चन आए तो दो बातें देखनी है, पहले तो एसिड कौन सा है, एसिड कौन से का क्या मतलब है वो भी आगे देखते हैं। दूसरा, अगर एसिड सेम क्लास के हो, सारे अल्कोहल हो, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सारे फिनोल हो, फिर तो बड़ा आसान हो गया। EWG एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है और ERG एसिडिक करेक्टर को कम करता है। अगर एसिड अलग अलग क्लास के हुए तो क्वेश्चन कैसे करोगे? चलो वो तो फिर और भी आसान है। देखो हमें लिखा है बेटा इथेनॉल अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, फिनोल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। बेटा ये क्या लिखा है? बेंजोइक एसिड। हमें बेटा इनका करेक्ट ऑर्डर बनाना है, करेक्ट ऑर्डर है ना। हमें बताना है इनमें से सबसे स्ट्रांग कौन है और सबसे वीक कौन है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक पहले एक जनरल सा ऑर्डर की बात करते हैं। जनरल ऑर्डर का मतलब कि अगर एसिड अलग अलग क्लास के हो, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली सबसे स्ट्रांग होते हैं, कार्बोक्सिलिक। उसके बाद बारी आती है फिनोल की, फिनोल, फिर बेटा वाटर और फिर अल्कोहल, वाटर अल्कोहल और लास्ट में अमोनिया। ये जनरल ऑर्डर है एसिडिक करेक्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड 2 और 4, बेटा 2 और 4 सबसे स्ट्रांग होने चाहिए, 2 और 4। तो 2 और 4 सबसे स्ट्रांग देखो या तो इस ऑप्शन में है 2 और 4 या इस ऑप्शन में। अल्कोहल सबसे वीक, बेटा फर्स्ट सबसे वीक, तो आंसर हमारा सेकंड थर्ड है। जब एसिड अलग अलग क्लास के होते हैं तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर अमोनिया।
अब सर एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कैसे कंपेयर करें, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है, वहां पे ढूंढना जाके। देखो हमारी एनसीईआरटी कहती है अगर COOH पे फिनाइल लगा दे, फिनाइल में बेटा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए COOH के एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देगा। तो बेंजोइक और एसिटिक में से कौन स्ट्रांग होगा बेटा, बेंजोइक स्ट्रांग होगा। COOH पे फिनाइल लगने से उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। चल अब काम की बात सुनने वाली, बेटा कार्बोक्सिलिक और फिनोल में से कार्बोक्सिलिक स्ट्रांग होंगे। बेटा दो ऐसे फिनोल होते हैं, ये बोनस पॉइंट हो गया आपके लिए, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, और दूसरा बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये दो ऐसे एसिड हैं बेटा जो इवन स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों बेटा, क्योंकि इन पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं जो एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देंगे। तो अगर एसिड अलग अलग क्लास के हो तो पहले देख लो कौन सी क्लास में फॉल करता है, कौन पहले कौन बाद में, और फिर अगर एसिड सेम क्लास के हो तो उन पे ग्रुप लगे, देख लो कौन से, और फिर लास्ट में ये दो एसिड हैं 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जो कार्बोक्सिलिक से भी, नॉर्मली जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनसे भी स्ट्रांग होते हैं बेटा ये। लो बेटा आगे चलते हैं। बेटा वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, एसिड मतलब किसकी बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, विल शो HVZ रिएक्शन। बेटा HVZ रिएक्शन किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। HVZ का पूरा नाम क्या होता है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस क्लोरीन या फास्फोरस ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो बेटा ये HVZ रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड फास्फोरस क्लोरीन फास्फोरस ब्रोमीन HVZ रिएक्शन। अब उसने पूछा कौन सा एसिड हमें HVZ रिएक्शन शो करेगा, बेटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब हमें देखना है किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे लिखा है प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक का मतलब प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा प्रोपेनोइक एसिड COOH जिस कार्बन पे लगा ये अल्फा कार्बन है, बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए HVZ शो करेगा। अब जैसे ट्राई क्लोरो इथेनोइक, इथेनोइक क्या होता है, CH3COOH, ट्राई क्लोरो का मतलब उसके 3 H हटा के 3 Cl लगा दिए, बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, HVZ शो ही नहीं करेगा ये, ठीक है ना बात। तो ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही ऑप्शन है बेटा। अब ट्राइफिनाइल में भी क्या होगा, यहाँ पे 3 फिनाइल आ जाएंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही नहीं। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक, देखो उसमें क्या होगा, यहाँ पे दोनों अल्फा H की जगह 2 मिथाइल आ जाएंगे, अल्फा H रहेंगे ही नहीं। अब HVZ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, लो बेटा ये भी हमारे पेपर का एक क्वेश्चन है। प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 COOH, उसमें हमने डाला फास्फोरस क्लोरीन या फास्फोरस ब्रोमीन। बेटा क्वेश्चन करोगे, मान लो मेरे को याद नहीं आया यार ये कौन सी रिएक्शन है, मैं फटाफट एनसीईआरटी नोट्स खोलूंगा, चेक करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड फास्फोरस ब्रोमीन, नोट्स खोल के आपको लगेगा हमें याद है, क्वेश्चन करके पता चलेगा कितना याद, कितना रिकॉल हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फास्फोरस क्लोरीन फास्फोरस ब्रोमीन HVZ रिएक्शन है। सर ने बताया था HVZ रिएक्शन कौन शो करता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। बेटा HVZ रिएक्शन में ना अल्फा हेलोजिनेशन होती है, अल्फा कार्बन के
H की जगह अगर एरो पे क्लोरीन दिया है क्लोरीन आ जाएगा, अगर एरो पे ब्रोमीन दिया है तो ब्रोमीन आ जाएगा। अल्फा कार्बन के H की जगह ब्रोमीन। देखो अभी एक और H बचा हुआ है, तो रिएक्शन तब तक हो सकती है जब तक सारे अल्फा H क्लोरीन या ब्रोमीन से रिप्लेस नहीं हो सकते। सर आंसर कौन सा टिक करके आए बेटा? मेरे हिसाब से तो ये भी आंसर है, ये भी। ऑप्शन देख लो बेटा। बेटा ये तो गलत हो गया, हमें तो ब्रोमीन यहाँ चाहिए। बेटा ये भी गलत हो गया, हमें ब्रोमीन यहाँ चाहिए। बेटा ये भी गलत हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं हो सकता, अल्फा कार्बन पे होगा ब्रोमीन। बेटा ये ठीक हो गया, अल्फा कार्बन पे Br। अब HCl रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा यूज है। देखो HCl रिएक्शन अल्फा H की जगह Cl आना या अल्फा H की कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा H की जगह Cl या Br आना। अब देखो इसका यूज किया है। देखो ये नॉर्मली जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमें एक ही बार रिएक्शन करनी होती है। सीक्वेंस वाला मतलब पहले A बना, फिर B बना, फिर C बना, फिर D, उसमें एक ही बार रिएक्शन करनी होती है। अब देखो आगे पेपर वाला क्या कहेगा, इसमें KOH एक्वस डाल दिया। KOH एक्वस क्या करेगा, Br की जगह OH, यहाँ क्या आ गया CHOH। फिर हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, CHOH का क्या हो गया C डबल बॉन्ड O। अच्छा फिर ऐसे भी कह सकता है पेपर वाला, हमने इसमें KCN डाल दिया, Br की जगह CN आ गया, हाइड्रोलिसिस कर दी। आज कितने सारे क्वेश्चन किए हमने, CN की हाइड्रोलिसिस करेंगे, कार्बन वाले पार्ट का COOH। बड़े काम किए हमारी HCl रिएक्शन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में नॉर्मली हमें एक ही स्टेप करना होता है, एक ही अल्फा H हटा के हेलोजन लगाना होता। लो बेटा आगे चलते हैं। देखो जैसे मैं ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था आपके साथ, अब इसे बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बिना पेन चलाए बनता है आंसर। कंडीशन अप्लाइड है, आपको याद होने चाहिए। बेटा अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करता है। बेटा बेंजीन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, उसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है बात। अब बेटा AlCl3 FeCl3 इनका क्या काम होता है, AlCl3 FeCl3 का इनका काम होता है बेंजीन की रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। FeCl3 Cl नेगेटिव ले जाएगा, बेटा Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, Cl पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके लगेगा, बेटा बेंजीन पे ग्रुप देख लो, अगर तो इसका प्लस R होता तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगता, मेजर पैरा। COOH का माइनस R है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल COOH के मेटा पे लग गया, मेटा पे, मेटाब्रोमो। अच्छा बेटा फिर लास्ट एल्कोहल और डाला और H पॉजिटिव। चलो बता दो, आप बता दो, एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल एक ही रिएक्शन है, बड़ी फेमस। एसिड प्लस एल्कोहल एस्टेरिफिकेशन, जब एस्टेरिफिकेशन होती है तो एसिड का OH और एल्कोहल का H रिमूव करते हैं, एसिड का OH और एल्कोहल का H। लो बेटा वाटर बाहर, हमारा आंसर आ गया मेटाब्रोमो। मेटाब्रोमो एस्टर बना बेटा, ये लो फोर्थ ऑप्शन हो गया आंसर, मेटाब्रोमो एस्टर। 1 और 3 तो वैसे ही नहीं थे, वहां ब्रोमीन मेटा पे है ही नहीं, 1 और 4, और सेकंड में 2 बार ब्रोमीन आया हुआ है, फोर्थ में मेटाब्रोमो एस्टर। तो बेटा अल्कलाइन KMnO4, देखो जब पेपर में हम, देखो मेरी बात, जब मैं आपकी जगह पेपर में बैठा हूं, मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन, सर अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगाओ इसका COOH। फिर बेटा AlCl3 FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, बेटा Br2 है तो Br पॉजिटिव जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, अगर Cl होता तो Cl पॉजिटिव जनरेट होता, Br2 है तो Br पॉजिटिव जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो मेटा पे ब्रोमीन आके लग गया, मेटाब्रोमो। और बेटा एसिड प्लस एल्कोहल एस्टर, एस्टेरिफिकेशन। तो वो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात रिकॉल करा दूं, मैं रुका क्यों हुआ था, मैंने आपको बीच में कहीं बताया था बेंजोइक एसिड
बेंजीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो नहीं करता, बताना जरा कौन सी? 5 कंपाउंड बताए थे। फिडल क्राफ्ट शो नहीं करता, पुअर यील्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एनसीईआरटी खोलना, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है फिडल क्राफ्ट की यील्ड पुअर आएगी। लो बेटा, पॉइंट फाइनल करते हैं, डिस्कशन फाइनल करते हैं। ये भी देखो हमारे पेपर का एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। हम एक दो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन रखें, आपको पता चले सीक्वेंस वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है। बेटा एल्डेहाइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला। चलो रिवाइज करते हैं। देखो मैंने आपको एल्डेहाइड कीटोन की दो तरह की आपको रिडक्शन पढ़ाई थी, एक रिडक्शन टू एल्कोहल, एक रिडक्शन टू एल्केन। बेटा अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं, निकल H2 डालते हैं, तो बताना क्या बनता है? एल्डिहाइड कीटोन का एल्कोहल, फास्फोरस HI, क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, क्या बनेगा? रिडक्शन टू एल्केन, C डबल बॉन्ड और CH2 में। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटा एक H कार्बन पे एक HO पे, लो एल्कोहल बन गया बेटा, ठीक है। अब बेटा एल्कोहल में एसिड डालकर हीट किया, एल्कोहल H पॉजिटिव हीट, ये डिहाइड्रेशन है बेटा। एल्कोहल H पॉजिटिव हीट, डिहाइड्रेशन। बेटा जिस कार्बन पे OH लगा है वहां से OH, साथ वाली कार्बन से H, वाटर बाहर, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डिहाइड्रेशन, एल्कीन बन गया। अब बेटा एल्कीन में HBr डाल रहे हैं, बेटा एल्कीन में HCl HBr ऐड हो, वाटर ऐड हो, हेलोजन ऐड हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। एक क्वेश्चन उठाओ आपकी, देखो एक क्वेश्चन में कितनी रिवीजन है, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन। बेटा एल्कीन में HCl HBr ऐड हो, वाटर ऐड हो, हेलोजन ऐड हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बेटा ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाते। अब ये तो बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई पंगा ही नहीं है, एक तरफ H ऐड कर दिया, एक तरफ Br। लो बेटा हम C क्या बन गया, CH3CH2Br। लास्ट बेटा सोडियम ड्राई ईथर। चलो रिवाइज करते हैं, कहाँ पढ़ा था सोडियम ड्राई ईथर? वुड्स रिएक्शन में। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, ये भी अल्काइल हैलाइड होगा, ये भी अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल ग्रुप पे लगा होगा हेलोजन। अगर वुड्स रिएक्शन, अगर सोडियम ड्राई ईथर है और दोनों अल्काइल हैलाइड हैं तो वुड्स रिएक्शन है, एक अल्काइल हैलाइड है और एक एराइल हैलाइड है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होती है? ये होगी वुड्स फिटिग रिएक्शन। सोडियम क्या करेगा, दोनों से हेलोजन ले जाएगा, बेंजीन पर इथाइल आके लग जाएगा, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन ढूंढ लो ऑप्शन में, इथाइल बेंजीन लो बेटा, एक ही ऑप्शन में, बाकी तो वैसे ही नहीं बनते। तो मैंने आपको देखो लास्ट वाला स्टेप रिपीट करें, अगर बेटा हमारे पास ये भी अल्काइल हैलाइड होता, ये भी अल्काइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर, वुड्स, एक अल्काइल एक अराइल, वुड्स फिटिग। अगर ये भी अराइल हैलाइड होता, ये भी अराइल हैलाइड होता, तो फिटिग बोलते बेटा, फिर बाइफिनाइल बनता। तो देखो आप जब क्वेश्चन कर रहे हो कितना कुछ रिपीट हो रहा है। सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, रिडक्शन टू एल्कोहल। सर H2SO4 हीट, डिहाइड्रेशन। सर HCl HBr ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई रूल नहीं लगाना, एक तरफ H एक तरफ Br। सर अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, वुड्स फिटिग रिएक्शन होगी बेटा, इथाइल बेंजीन बनेगा। चलो ठीक है बेटा, चलो यहीं पे अपनी बात एंड करते हैं। तो देखो मेरा टारगेट ये था, मैंने शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस के थ्रू पूरी कोशिश की, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सारा हम अच्छे से रिवाइज कर पाए। अब आप भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करना, रिकॉल आपको पता चलेगा आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं। और अगर आपको रिकॉल, जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में रिकॉल हो, नोट्स उठा के देख लो, बेस्ट वे टू डू ऑर्गेनिक। चलो ऑल द बेस्ट बेटा।